हेलो बच्चों, मार्ट्स आप क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत है। तो मैं शुभम आप लोगों को कक्षा 10 की एनसीईआरटी का फिजिक्स का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है या माध्यम है। ऊर्जा है या माध्यम है जिससे हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। मान लीजिए आप लोग एक कमरे में गए जिसमें पूरा अंधेरा है, तो आप लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग टार्च, लालटेन या प्रकाश का माध्यम लेंगे ना, जिससे वस्तुओं को आप देख पाते हैं ना। तो आप लोग क्या करेंगे? टॉर्च लेके जाएंगे उस कमरे में या कुछ लेके जाएंगे जिससे आपको वहाँ पे रखी हुई वस्तु दिखाई दे सके। तो देखो बच्चों, हम लोगों को वस्तुएं दिखाई कैसे देती हैं। तो ये आपका एक सूर्य है, सूर्य है। तो सूर्य की किरणें एक दिशा में तो जाती नहीं है, तो कहाँ जाएगी? चारों दिशा में जाती है ना, दिशा में जाती है। तो चारों दिशा में जाने के कारण चारों तरफ उजाला होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है। बस पड़ने जैसे ही सूर्य की किरणें इस बॉक्स पर पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। और परावर्तित होने के बाद यह हमारी आँखों तक यह हमारी आँखों तक पहुँचेंगी। तो हमारी आँख इसे रेटिना पर उल्टा बनाते हुए इसको देखेगी। ठीक है, तो आपको आँख वाला चैप्टर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। पर अभी जो हम लोग को समझना है वो प्रकाश समझना है। तो प्रकाश हमें कैसे दिखाई देती है, या मान लीजिए कोई वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है। तो सूर्य की प्रकाश इस वस्तु पर पड़ने के बाद हमारे आँखों तक पहुँचती है। मतलब प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसे हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, वस्तुएँ दिखाई देने लगती हैं। प्रकाश क्या है आप लोग तो समझ ही गए होंगे। अब हो गई बात प्रकाश के गुण की। तो प्रकाश एक सीधी एवं सरल रेखा में गमन करती है। मान लीजिए यहाँ पे एक टॉर्च, या बंद कमरे में आप क्या जलाते हैं? टॉर्च जलाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आप लोग इसका बटन ऑन करते हैं तो प्रकाश क्या ऐसे ऐसे गमन करती है? नहीं, प्रकाश आपकी सीधी रेखा में, ऐसे आपकी सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कोई दीवार हो गई। क्या हो गई? दीवार हो गई। और दीवार पर जाने के बाद ये टकरा कर वापस आएगी। या मान लीजिए एंगल पे रखी, आपकी टॉर्च एंगल पे रखी है ना, कोण बनाती हुई दीवार पे पड़ती है। तो दीवार पे पड़ने के बाद ये एंगल बनाती हुई दूसरी दिशा में आपकी वापस हो जाती है। मतलब टकराने के बाद भी वो देखिए सीधी रेखा में ही गमन कर रही है। तो इससे हमको ये पता चला कि प्रकाश कैसे चलती है? सीधी एवं सरल रेखा में चलती है। और प्रकाश आपकी सीधी रेखा में चलती है। अब दूसरा हो गया आप लोगों का तीक्ष्ण छाया। तीक्ष्ण छाया, आप लोग टार्च जलाते हैं तो टार्च जलाने के बाद आपकी सीधी रेखा में गमन करेगी, प्रकाश आपकी सीधी रेखा में गमन करेगी। पर मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट बॉक्स रख दिया। क्या रख दिया? बॉक्स रख दिया। बॉक्स रखने के बाद जब यहाँ वाली प्रकाश की किरणें इस पर पड़ेंगी तो यहाँ पर ही जाकर वापस लौटने लगती हैं। यहाँ वाली किरणें इसको पार नहीं कर पाती। और यहाँ पे अगर मान लीजिए दीवार, कोई आपकी क्या है? दीवार है। क्या है? दीवार है। दीवार पर ये प्रकाश, ये वाली प्रकाश तो जाएगी, पर ये वाली प्रकाश की किरणें इस बॉक्स के कारण, टकराने के कारण अपने मार्ग पर वापस लौट जाएंगी। यहाँ पे नहीं जा पाने के कारण ये वाले बॉक्स का छाया किस पर? दीवार पर बनता है। किस पर बनता है? दीवार पर बनता है। इसी को कहते हैं तीक्ष्ण छाया। तो दूसरा गुण या क्वालिटी आपकी प्रकाश की क्या हो गई? तीक्ष्ण छाया। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद उसका परछाई बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। तो आप लोग दूसरी क्वालिटी इसकी जान लिए हैं। तीसरी क्वालिटी होती है प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में, अब बात आई निर्वात। निर्वात किसको बोलेंगे? निर्वात जहाँ वायु ना हो ना, वैक्यूम हो। क्या हो? वायु ना हो। जैसे अंतरिक्ष, क्या है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में हवा नहीं होती है, जिसके कारण कोई भी अंतरिक्ष यात्री वहाँ पर जाता है तो वहाँ पे वायुमंडल ना होने के कारण वो क्या क्या करने लगता है? उड़ने लगता है। तो निर्वात उसी को बोलते हैं जहाँ हवा ना हो, वैक्यूम ना हो ना, जहाँ हवा ना हो उसको क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब एक सेकंड में आपकी 3 मीटर 10⁸
8 मीटर प्रति सेकंड किस में गमन करेगी? निर्वात में गमन करेगी। और सबसे तेज इसी में चलती है। उसके बाद आपकी गैस में चलती है, फिर उसके बाद आपकी द्रव में चलती है, फिर आपकी इसमें ठोस में चलती है। तो गैस कहाँ है? पृथ्वी पर। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इन गैसों में निर्वात के अपेक्षा कम गमन करेगी। उसके बाद फिर आप पानी में टॉर्च या प्रकाश डालेंगे तो उस गैस के अपेक्षा द्रव में कम चलेगी। उसके बाद फिर आपकी सबसे कम किस में चलती हैं? ठोसों में चलती हैं। तो ये हो गई बात प्रकाश की चाल की। अब बात आती है चौथे पॉइंट की, विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है? तो प्रकाश आपकी इसी में गमन करती है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। तो तरंग क्या होती है? मान लीजिए आप तालाब में एक छोटा सा कंकड़ फेंकते हैं, तो कंकड़ फेंकने के बाद जहाँ फेंके रहते हैं वहाँ से देखिए ऐसे ऐसे पानी लहरों के रूप में, लहरों के रूप में, किसमें? लहरों के रूप में, इसी ऊपर नीचे लहरों के रूप को ही क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तो प्रकाश आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। किसमें गमन करती है बच्चों? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। तो आप लोगों ने आज प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुणों के बारे में, प्रकाश की चाल, विद्युत चुम्बकीय तरंग, तीक्ष्ण छाया, प्रकाश कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है, तो इन सभी के बारे में आप लोगों को मैंने आज बताया। तो कल मैं आप लोगों को एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपका रहेगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश आपका कैसे रिफ्लेक्ट होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करिएगा। धन्यवाद।